मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। त्रिआयामी आकृतियां। इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिआयामी आकृतियों को पहचानना, त्रिआयामी आकृतियों को अलग अलग समूहों में बांटना। बच्चों, बोर्ड पर देखो और बताओ ये क्या है? हाँ, ये एक गेंद है। अच्छा, अब एक बच्चा उठकर इधर आओ और बोर्ड पर बनी इस गेंद को हाथ से उठा कर लाओ। जी दीदी। क्या हुआ? नहीं उठा पाए? चलो फिर से कोशिश करो। ठीक है दीदी। अच्छा चलो, अब किताब में दी हुई इस बोतल को उठाओ। जी दीदी। इसे भी नहीं उठा पाए? चलो कोई बात नहीं। बच्चों, बोर्ड पर बनी आकृतियां हो या किताब में दी हुई आकृतियां, इनको हम हाथ से नहीं उठा सकते या हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, है ना? चलो आज हम ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं और उठा भी सकते हैं। आओ बच्चों, एक मजेदार खेल खेलते हैं। तैयार हो ना तुम लोग? तो मैं निकालती हूं पैटर्न ब्लॉक्स। हाँ, पैटर्न ब्लॉक्स। ये अलग अलग आकृतियों के ठोस ब्लॉक हैं। मैं दो बच्चों को यहाँ अपने पास बुलाऊंगी और उनकी आंखों पर बारी बारी से पट्टी बांधकर उसे एक ब्लॉक दूंगी। उस बच्चे को ब्लॉक को छूकर उसकी आकृति को पहचानना है और फिर उस ब्लॉक जैसी आकृति वाली एक चीज का नाम बताना है। तो ठीक है? जी दीदी। हाँ दीदी। समझ गए ना खेल के नियम? चलो शुरू करते हैं। तो चटर पटर, तुम्हारे साथ ही हम ये खेल खेलेंगे और बाकी के बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ दीदी। चटर, सबसे पहले तुम आओ। जी दीदी। ये बंधी पट्टी तुम्हारी आंखों पर और ये पकड़ो ब्लॉक। आप पहचानो इस आकृति को और ऐसी ही एक चीज का नाम बताओ। सोचो सोचो। दीदी दीदी, ये तो गोल आकृति है, तो ऐसी ही चीज होती है। गेंद है ना दीदी? शाबाश चटर। बच्चों, संतरे की आकृति भी तो ऐसी ही होती है ना? अब पटर तुम आओ और इस ब्लॉक की आकृति वाली एक चीज का नाम बताओ। दीदी, इस आकृति के तो 8 कोने हैं। नाम बताओ नाम। दीदी, चौक का डिब्बा। बिल्कुल सही। बच्चों, लूडो के खेल में पासा तो तुमने देखा ही होगा। वो भी तो इसी आकृति का होता है ना? और रूबिक्स क्यूब की आकृति भी तो ऐसी ही होती है। चलो चटर, अब तुम आओ, ये पकड़ो ब्लॉक और जवाब दो। दीदी, ये आकृति तो गोल लग रही है, लेकिन इसकी 2 सतह तो चपटी है, तो पूरी तरह से गोल भी नहीं है। दीदी, आप ही बता दो ना। अच्छा चटर, मैं ही बताती हूँ। ऐसी आकृति वाली चीज है घड़ी में लगने वाली बैटरी। ओहो, ये तो बहुत ही आसान था। हमारी रसोई में लगे गैस सिलेंडर की आकृति भी तो ऐसी ही होती है ना? बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मोमबत्ती भी तो इसका उदाहरण है। पटर, अब तुम्हारी बारी। इस ब्लॉक की आकृति को पहचानो और जवाब दो। दीदी, इस ब्लॉक में तो एक कोना है और एक चपटी सतह भी है,
और ये तो गोल भी है दीदी। तो जल्दी से जवाब दो। दीदी ऐसी आकृति वाली चीज है, जन्मदिन की टोपी। शाबाश पटर। बच्चों, जो आइसक्रीम कोन तुम लोग खाते हो वो भी तो इसी आकृति का होता है ना। तो बच्चों, आया ना मजा इस खेल में? अच्छा, अब मैं कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उन वस्तुओं में से समान आकृति वाली वस्तुओं को एक समूह में रखना है। ऐसे कुल 4 समूह बनेंगे, ठीक है? समझ गए ना? जी दीदी। हाँ दीदी। तो ये रही वस्तुएं। चलो समूह बनाना शुरू करो। दीदी ये तरबूज और फुटबॉल दोनों गोल आकृति के हैं, तो इनको मैं एक समूह में रखूंगा। बहुत अच्छे चटर। दीदी अब मैं समूह बनाती हूँ। ये पेंसिल की डिब्बी और मोबाइल फोन दोनों 8 कोने वाली आकृतियाँ हैं, तो दोनों एक समूह में रहेंगे। शाबाश पटर। दीदी यातायात शंकु और ये डिब्बा दोनों एक समूह में रहेंगे ना? अरे नहीं चटर, ध्यान से देखो। यातायात शंकु और ये कीप दोनों की आकृति एक जैसी है। तो ये दोनों रहेंगे एक समूह में, ठीक है? अगला समूह मैं बताऊंगा। लंच बॉक्स और ये डिब्बा, इनको मैं आखिरी समूह में रखूंगा। बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों, तुमने 3 आयामी आकृतियों को पहचानने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।